14वीं का चांद हूँ या चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। वो जब याद आए बहुत याद मन तरपत हरिदर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा, मुझे यूं बुला न पाओगे। मोहम्मद रफी, वो आवाज जिसने सालों साल दुख में, सुख में, मस्ती में, हंसी में हमारा साथ दिया है। आप रोमांटिक हो या प्रकृति प्रेमी, इस आवाज ने कभी निराश नहीं किया। देसियों से न अखियां मिलाना, दिन ढल जाए है रात न जाए। आज वो जिंदा होते तो 100 साल के होते, पर ऐसा लगता भी तो नहीं कि वो नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब टीवी पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर उनकी आवाज सुनाई ना देती हो और उसे सुनकर आप खुद भी ना गुनगुनाते हो। मेरी आवाज सुनो। ऐसा लगता है आज वो जिंदा होते तब भी उनकी आवाज ऐसी ही होती, अपनी सी। अगर होते मेरी आंखों के पर्दे उनके महमिल में। फिल्मों से रफी साहब का नाता करीब 36 साल तक रहा, पर कमाल की बात है कि उनके नाम के साथ विवाद कभी नहीं जुड़े। जो शख्स संगीत में डूबा रहता हो, इतना विनम्र हो कि शोहरत पाने के बाद भी किसी गाने में एक लाइन गाने के लिए तैयार हो जाए, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। इतना मददगार हो कि हजारों की फीस होने के बावजूद किसी की मजबूरी जानकर बिना कोई फीस लिए गाना गा दे, ऐसे इंसान से तो विवाद भी शर्मा जाते होंगे। ये शमा तो जली रोशनी के। उनके पूरे करियर पर नजर डालें तो सिर्फ 2 बार उनका नाम किसी कंट्रोवर्सी में आया है। एक तो है लता मंगेशकर के साथ रॉयल्टी को लेकर विवाद, पर इसे विवाद ना कहकर मतभेद कहना ज्यादा बेहतर होगा। लता मंगेशकर का कहना था कि गानों की रॉयल्टी सिंगर्स को भी मिलनी चाहिए, जबकि रफी साहब का मानना था कि किसी खास गाने के लिए पेमेंट मिल जाने के बाद सिंगर्स का रॉयल्टी मांगना एथिकल नहीं है। इसी विषय पर दोनों में मतभेद हुआ और इतना बढ़ा कि करीब 6 साल तक दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की और ना ही साथ में गाना गाया। लेकिन बाद में एसडी बर्मन म्यूजिक नाइट में दोनों एक ही मंच पर दिखाई दिए और डुएट भी गाया और सारा मतभेद वहीं खत्म हो गया। एक विवाद जरूर एक जमाने में फिल्मी गलियारों में गूंजा था, लेकिन वो किस्सा आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि रफी साहब इतने अच्छे इंसान थे, उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने भी यकीन ही नहीं किया कि रफी साहब ने ऐसा कुछ किया होगा। एक संगीतकार हुआ करते थे सरदुल क्वात्रा, रफी साहब ने उनकी कुछ फिल्मों के गीत भी गाए थे। छोड़ के तेरी दुनिया ले हम दिल लेके न जाना मेरा दिल लेके न जाना। जब वो नए नए मुंबई आए थे तो उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उस समय रफी साहब के घर के ऊपर की मंजिल खाली थी, तो उन्होंने वो सरदुल क्वात्रा को रहने के लिए दे दी। कहते हैं रफी साहब किराया नहीं लेना चाहते थे, पर सरदुल क्वात्रा नहीं माने। लेकिन बाद में मकान खाली करवाने को लेकर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस तक पहुंच गई। सरदुल क्वात्रा ने उन पर और उनके परिवार पर कई तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन इस घटना के बारे में जब इंडस्ट्री के दूसरे लोगों को पता चला तो किसी ने भी सरदुल क्वात्रा की बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि इंडस्ट्री ने एक तरह से उन्हीं का बायकॉट कर दिया। आज के जमाने में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज तो झूठी अफवाह भी उड़े तो उसे इस तरह से फैलाया जाता है कि वही सच लगने लगता है। इस वाकये में कौन सही था कौन गलत, ये तो वो दोनों ही जान सकते हैं।
पर सोचिए रफी साहब पर खुदा का कितना बड़ा करम था कि ना तो जीते जी और ना ही इस जहां से जाने के बाद उनकी छवि पर कोई दाग लगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, दिल जो न कह सका वही। आजा रे आ जरा लहरा के आज फूलों गिराने बहारों की मलका। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको। रफी साहब तो विवादों से दूर रहे, पर उनके चाहने वालों के बीच एक विवाद जरूर है कि रफी साहब ने अपने जीवन काल में कितने गाने गाए। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा। एक अनुमान है कि रफी साहब ने अपने पूरे करियर में करीब 517 अलग अलग किरदारों को अपनी आवाज दी, मगर उनके गीतों की संख्या को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं। कितनों ने तो अतिशयोक्ति की सीमा ही लांघ थी, 26,000 गाने। जब मैंने रफी साहब के शुरुआती स्ट्रगल पर वीडियो बनाया था तो बहुत से लोगों ने कमेंट में मुझे लगभग डांट लगाते हुए कहा था कि उन्होंने 26,000 गाने गाए हैं। तो चलिए इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ एक हिसाब लगाते हैं। आपने रफी साहब का वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तेरी याद ने आना सताया। रफी साहब ने 1944 की पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गीत गाने से पार्श्व गायन की शुरुआत की थी। यहीं से काउंट किया जाए तो 1980 तक 36 साल होते हैं। इनमें से लगभग 1-1.5 साल जब वो हज करके लौटे थे तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर 35 साल भी मान के चले तो 12,775 दिन होते हैं। अगर हर दिन उन्होंने 2 गाने भी रिकॉर्ड किए हों तब भी 26,000 संभव नहीं है। अभी तक के रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ आशा भोसले हैं जिन्होंने 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, जो आशा जी के लंबे करियर को देखें तो संभव भी लगता है। रफी साहब के गाए गीतों की दूसरी संख्या है करीब 7,000 गीत, जो तब बनती है जब इस लिस्ट में 3 और तरह के गीतों को शामिल कर लिया जाता है, जैसे वो गीत जो एक ही फिल्म में 2 या 3 बार सुनाई देते हैं। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा। दूसरे जो 78 आरपीएम पर मिलते हैं और जिनमें सिर्फ 2 अंतरे हैं, लेकिन वही सेम गीत जब एलपी में सुनाई देते हैं तो उनमें 3 अंतरे हैं। कुछ फैंस ऐसे डिफरेंस वाले गानों को 2 गानों की तरह काउंट करते हैं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, फूलों से मुखड़े वाली निकली है एक मत वाली। तीसरे स्निपेट सॉन्ग्स जो पूरे गाने नहीं हैं, सिर्फ 30 से 90 सेकंड तक के बोल हैं, जैसे मुशायरे में तरन्नुम में पड़े गए शेर, या वो गाने जिन्हें रिकॉर्ड तो पूरा किया गया था मगर फिल्म में उनका सिर्फ एक ही अंश इस्तेमाल हुआ, या छोटे म्यूजिकल पीसेस। इस जहां से प्यार मिट सकता नहीं, गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि इश्क में इसका तो रंज हमें। इन सबको जोड़ा जाए तब जाकर रफी साहब के गीतों की संख्या 7,000 होती है। स्निपेट्स को संपूर्ण गीत मान लेना या 2 और 3 स्टैंजास वाले सॉन्ग्स को सेपरेट काउंट करना कितना सही है, ये आप डिसाइड कीजिए। रफी साहब के पूरे गीतों की बात करें तो शोधकर्ताओं के मुताबिक एक अनुमान है कि 1944 से 1950 तक रफी साहब ने 376 फिल्मी गीत गाए। 1951 से 1960 तक 1534, 1961 से 1970 तक 1724 और 1971 से जो गाने गाए उनकी संख्या है 1224। इस तरह काउंट करें तो टोटल फिल्मी सॉन्ग्स 4,858 हैं।
इनमें कुछ नॉन फिल्मी सॉन्ग्स इंक्लूड कर दें, साथ ही रीजनल लैंग्वेज के गानों और कुछ फॉरेन गीतों को भी जोड़ दें तो 5500 के आसपास गाने बनते हैं। रफी साहब के गाए गीतों की बात करते हुए हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय की बहुत सी फिल्में और रिकॉर्ड्स आज अवेलेबल नहीं हैं। कई फिल्मों के नाम मिलते हैं मगर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, तो संभव है कि उन फिल्मों में भी रफी साहब ने कुछ गीत गाए हों, लेकिन ऐसी फिल्मों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो माना जा सकता है कि रफी साहब के गाए गीतों की संख्या 5500 से लेकर 7000 तक हो सकती है, जो विश्वसनीय भी लगती है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी, तुम जो मिल गए हो तो रफी साहब की दरिया दिली के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। एक घटना तो सभी जानते हैं कि वो अपने पड़ोस में रहने वाली एक विधवा को पैसे दिया करते थे, लेकिन ये राज उनकी मौत के बाद ही उस महिला पर खुला। ये भी सब जानते हैं कि उन्होंने कभी पैसों के लिए कोई गाना नहीं ठुकराया, बल्कि अगर कोई निर्माता या संगीतकार कम बजट के कारण उनकी फीस देना अफोर्ड नहीं कर सकता था तो वो सिर्फ 1 रुपया लेकर गीत गा देते थे। ऐसा कई गानों के साथ हुआ है और इनमें सबसे मशहूर है पुनर्मिलन फिल्म की ये गजल। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी। गुजरे जमाने के एक संगीतकार हुए निसार बज़मी, जिन्होंने 40-50 के दशक की कुछ हिंदी फिल्मों में संगीत दिया था। बाद में वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ उन्होंने बहुत नाम कमाया। 1953 में उनके संगीत से सजी फिल्म आई थी खोज, जिसका बजट बहुत ही कम था, मगर निसार चाहते थे कि एक गाना रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए, पर निर्माता उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर भी निसार इस गाने का ऑफर लेकर रफी साहब के पास चले गए और उन्हें सारी सिचुएशन भी बता दी कि निर्माता इस गाने के लिए उन्हें 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन रफी साहब ने उस गाने के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया और गाना भी इतने परफेक्शन से गाया कि उस समय ये बहुत मशहूर हुआ था। का दिल टूट गया है, रोने लगे। कभी कभी फिल्म मेकर्स की एक टीम बन जाती है जिसके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं और संगीतकार के अपने भी कुछ पसंदीदा सिंगर्स होते हैं। दूसरा, संगीतकार को गायकों के कैलिबर का भी पता होता है। ऐसे में जब फिल्म मेकर और संगीतकार की पसंद क्लैश करती है तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, जैसा कि वी शांताराम की फिल्म सहरा के साथ हुआ। सहरा के गीतों की रिकॉर्डिंग हो रही थी, एक गीत पर आकर बात अटक गई। संगीतकार रामलाल उसे रफी साहब से गवाना चाहते थे, मगर वी शांताराम के जोर देने पर उन्हें वो गीत महेंद्र कपूर की आवाज में रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले महेंद्र कपूर ने नवरंग में गीत गाए थे जो काफी मशहूर भी हुए। पर इस पर्टिकुलर गीत के बारे में रामलाल जी को लगता था कि ये रफी साहब का गाना है, इसीलिए वो एक बार फिर से वी शांताराम के पास गए और उनसे गुजारिश की कि एक बार इस गीत को रफी साहब से रिकॉर्ड करा के सुन लें। वी शांताराम राजी हो गए और जब गाना सुना तो उन्होंने भी माना कि ये गाना रफी साहब के लिए ही बना है। फिर उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड किया गया गीत फिल्म में रखा गया। तकदीर का फसाना जाकर किस हम प्रेमी प्रेम करना जाने। 70 के दशक में आराधना की रिलीज के बाद किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज बन गए थे। निर्माता निर्देशकों के अलावा खुद राजेश खन्ना अपने गीतों के लिए किशोर दा की आवाज ही पसंद करते थे। ऐसे में आई एक फिल्म हाथी मेरे साथी। लगभग सभी गीत किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड हो गए थे। एक आखिरी गीत बचा था। जब किशोर कुमार ने उसकी धुन सुनी, बोल पढ़े, तो उसे रिकॉर्ड करने से मना कर दिया और साफ साफ कहा कि ये गाना सिर्फ रफी साहब की आवाज में ही सूट करेगा। लेकिन राजेश खन्ना अपनी स्क्रीन इमेज के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तब किशोर कुमार खुद राजेश खन्ना के पास गए, उन्हें कन्विंस किया और फाइनली वो गाना रफी साहब की आवाज में ही रिकॉर्ड किया गया। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की मोहम्मद रफी और किशोर कुमार दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। दोनों ने साथ में कई गाने गाए। पहली बार दोनों ने 1949 की फिल्म कनीज में एक साथ गाना गाया था, जिसमें उनके अलावा SD बातिश की आवाज भी है। आज दुनिया में अमीरों को
इसके बाद तो मालकिन, मस्ताना, नया अंदाज, भागम भाग, 50-50, अक्लमंद और नन्हा फरिश्ता जैसी बहुत सी फिल्मों में दोनों ने साथ में गाया। 70 के दशक में भी कई गाने मिल जाएंगे, लेकिन 1969 में एक फिल्म आई थी, प्यार का मौसम। इस फिल्म में एक गाना था जिसे आर डी बर्मन ने दोनों की आवाज में रिकॉर्ड किया। ये गाना हीरो शशि कपूर और हीरो के पिता भारत भूषण दोनों पर फिल्माया गया था। यहाँ एक अलग सा एक्सपेरिमेंट किया गया। रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड ये गाना शशि कपूर पर फिल्माया गया और किशोर दा का वर्जन भारत भूषण पर पिक्चराइज हुआ। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर। दोनों ही वर्जन कमाल के हैं, लेकिन इस गाने के आते ही मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के प्रशंसकों में एक होड़ लग गई कि किसने बेहतर गाया है। एक अनकहा कंपटीशन शुरू हो गया। उनके प्रशंसक और समीक्षक हर मौके पर दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करने लगे। हालांकि दोनों सिंगर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कितने ऐसे गाने हैं जिनमें स्क्रीन पर किशोर कुमार दिखाई देते हैं, मगर गाने में आवाज मोहम्मद रफी की है। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, मैं इस मासूम चेहरे को अगर। इंतकाल से पहले किशोर कुमार के साथ रफी साहब का आखिरी डुएट सुनाई दिया फिल्म दीदारे यार में। मेरे दिलदार का बागपन हाय किशोर कुमार ही नहीं, अपने दौर के लगभग हर गायक गायिका के साथ रफी साहब ने डुएट गाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डुएट उन्होंने मेल सिंगर्स में मन्ना डे के साथ और फीमेल सिंगर्स में आशा भोसले के साथ गाए हैं। ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा, दीवाना हुआ बादल सावन के में हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी। संगीतकारों में सलील चौधरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो रफी साहब को प्रेफरेंस नहीं देते थे, बल्कि बहुत मजबूरी हो तभी उनसे गाना गवाते थे। उनके अलावा अनिल बिस्वास थे, जिन्होंने रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल बहुत कम किया। उनका कहना था कि जिस तरह का संगीत वो बनाते हैं उसमें रफी साहब की पंजाबी अरदी वॉइस फिट नहीं होती। इनके अलावा शायद ही कोई ऐसा संगीतकार होगा जो रफी साहब के लिए धुनें ना बनाना चाहता हो। एक जमाने में संगीतकारों का सपना हुआ करता था कि मोहम्मद रफी उनके लिए गाएं, और रफी साहब ने लगभग सभी के लिए गीत गाए, लेकिन सबसे ज्यादा गाने उन्होंने संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए। लगभग 369 गाने, जिनमें से 186 सोलो थे। रफी साहब ने जो आखिरी गाना गाया वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही था। शाम फिर क्यों उदास चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, दर्द दिल में। रफी साहब जैसे महान गायक की गायकी के विषय में कुछ कहना ऐसा ही होगा जैसे चराग को रोशनी दिखाना। एक और महान गायक थे मन्ना डे, जिन्हें क्लासिकल में महारत हासिल थी। एक बार उन्होंने कहा था, सभी गायकों की अपनी सीमाएं होती हैं, जिनमें से मैं भी शामिल हूं, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कुछ भी गा सकता है तो वो मोहम्मद रफी हैं। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। वाकई आप चाहे उछलते कूदते शम्मी कपूर को सुने या मस्खरी करते महमूद और जॉनी वॉकर को, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, भजन गजल गाते भारत भूषण या दिलीप कुमार को सुने, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरस सुख के सब साथी, या रोमांटिक विस्वजीत राजेंद्र कुमार। पुकारता चला हूँ मैं, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समा। नाचते थिरकते ऋषि कपूर हों या फिर ही मैन धर्मेंद्र, झिलमिल सितारों का आंगन हो, या कोई भी और नया कलाकार,
जब आप उस कलाकार को पर्दे पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कलाकार ही गा रहा है। और जब आप रफी साहब की आवाज में कोई गाना सुन रहे होते हैं तो जहन में उस हीरो की शक्ल घूम जाती है जिस पर वो गाना फिल्माया गया होगा। ये खासियत बहुत कम गायकों में होती है कि वो उस हीरो की पर्सनालिटी में अपनी आवाज को ढाल ले, ठीक पानी की तरह जो हर रंग को अपना लेता है, हर आकार में ढल जाता है। और उनकी आवाज की यही खासियत रफी साहब को वो रुतबा देती है जिसके लिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं और ताउम्र करते रहेंगे। तुम मुझे यूं बुला न पाओ,